चैप्टर 6। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड का क्या क्राइटेरिया होता है, डाउन ट्रेंड में हम ट्रेल कैसे करते हैं स्टॉक को, और एक लंबे ट्रेड डाउन ट्रेंड में उसको हम कैसे रन कर सकते हैं अपने फायदा में। और उससे ज़्यादा ज़रूरी हड़बड़ में जल्दी एक वीक स्टॉक डाउन ट्रेंड में हम अवॉइड करते हैं घुसने को। तो सबसे पहले समझते हैं डाउन ट्रेंड में क्राइटेरिया को। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, डाउन ट्रेंड का पहला रूल, टेनकिन प्राइस को नीचे की ओर चेस कर रहा है। कैंडल नीचे फॉर्म हो रही है, टेनकिन उसे नीचे चेस कर रहा है, किजुन उसके पीछे टेनकिन को फॉलो कर रहा है। फ्यूचर कुमो हमारा बेरिश है, यानी कि सेनकाउ ए सेनकाउ बी के नीचे है। और चौथा चिकू क्लाउड के नीचे डाउनवर्ड है। अगर फ्री है, उसके सामने बाधाएं नहीं है, तो हमें डाउन ट्रेंड का पूरा सिग्नल है। उस समय मेहरबानी करके बाय करने की कोशिश ना करें, वेट करें सिग्नल टर्न का। और अगर आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। तो अब हम ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं एक डाउन ट्रेंड स्टॉक को। सबसे पहले, अगर टेनकिन का कट होता है, ये हम कब यूज़ करेंगे? नंबर 1, कोई रिजल्ट आ रहा है कोई वीक स्टॉक में, वो स्टॉक एक सपोर्ट के पास आ गया है बहुत हायर टाइम फ्रेम में, तो उसका एडवांटेज लेते हैं हम। उस समय बुक कर लेते हैं कुछ प्रॉफिट या थोड़ा। जब किजुन दूर चला जाए या फ्लैट हो जाए, बहुत ऊपर निकल गया, तो उस समय हम बुक कर लेते हैं कि नहीं तो वो हमारा काफ़ी प्रॉफिट खा लेगा वापस किजुन की तरफ जाके। उस समय या तो बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक को हेज कर लीजिए या बुक कर लीजिए प्रॉफिट। तीसरा, किजुन का ट्रेल स्टॉप लॉस। जब किजुन कट, मतलब अब स्टॉक क्लाउड की तरफ शायद जा सकता है, या आपको अब उस समय ज़्यादा फायदा नहीं होगा, या वो साइडवेज हो जाएगा उस समय। चौथा, अगर हम किजुन के कट के बियॉन्ड कोई शॉर्ट करते हैं, या किजुन जब क्लाउड के बहुत क्लोज हो, तो सेनकाउ ए का स्टॉप लॉस। सेनकाउ ए के पास अगर हम कुछ खरीदते हैं, और सेनकाउ बी का हम स्टॉप लॉस रखते हैं, और लास्ट में सेनकाउ बी अगर उसके पास लेते हैं तब। और अगर चीकू ऊपर की तरह निकल गया, तो उस समय स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है, प्लीज उस स्टॉक को शॉर्ट न करें। उस समय फ्यूचर कुमो भी बुलिश हो गया आपका, उस समय डेफिनेटली स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम कैसे एडवांटेज उठाते हैं शॉर्टिंग का। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बहुत बार बाय करने का सोचते हैं, जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस का फैक्टर होता है वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक कंफर्मेशन के पहले एक स्टॉक को हम बाय कर लेते हैं। तो इचिमोको में हमें वो एक एडवांटेज मिल जाता है कि हम वो स्टॉक को जो वीक है उसे हम शॉर्ट साइड ही खेलते हैं, उसका लॉन्ग हम तब तक नहीं करते हैं जब तक हमें एक सिग्नल कंफर्मेशन नहीं मिलता है। और ये बहुत आसान है एक नज़र में समझने का। तो चलिए अब देखते हैं, मेरे स्क्रीन में जो चार्ट है टाटा मोटर्स का, ये एक वीकली टाइम फ्रेम में मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक ये वीक रहा और बहुत लोगों ने इसमें एंट्री करने की कोशिश की। आप ये चीज़ लोअर टाइम फ्रेम में भी किसी भी स्टॉक, किसी भी ऑप्शन चार्ट में भी सेम चीज़ कर सकते हैं, रूल सेम रहेगा हमारा। तो ये रहा टाटा मोटर। 2017 में क्लाउड के नीचे इसने क्लोजिंग करने का कोशिश किया, चीकू पर नहीं गिरा था, फ्यूचर कुमो तब बेरिश नहीं हुआ था, तब तक सेल सिग्नल नहीं था, रेंज बाउंड क्लाउड के अंदर वॉलेटाइल रहा। ये बाउंस बैक क्यों आया इसमें? अगर आप देखो, किजुन दूर और फ्लैट था, उसने प्राइस को नीचे गिरने नहीं दिया, वापस प्राइस ऊपर गया। उसके बाद एक और अटेम्प्ट आई गिरने की, ये रही वो बड़ी रेड कैंडल। चीकू भी फ्री, फ्यूचर कुमो भी बेरिश हो गया, क्लियर सिग्नल की प्राइस अब खतरे में है। बट किजुन फ्लैट था, उसने प्राइस को वापस अपनी ओर आकर्षित किया, ऊपर तक गया। और वापस आपको मैं बताऊं, हम कब सेनकाउ ए सेनकाउ बी को यूज करते हैं? जब ट्रेंड डाउनवर्ड साइड में टर्न होता है, तो उस समय हम इमीडिएट किजुन को ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि चांस होता है वो वापस पुल बैक मारने की कोशिश करेगा और एक बुल ट्रैप सेट करने की कोशिश करता है। तो ये रहा, वापस गया, थोड़ा टाइम पास, क्योंकि किजुन बिल्कुल फ्लैट है। इस फ्लैटनेस के कारण प्राइस और ऊपर और अटेम्प्ट, और यहाँ आया उसका ब्रेकडाउन।
देखिए चीकू 26 कैंडल पीछे टोटली फ्री, यहाँ कैंडल गिरते हुए स्लांटिंग टेनकेन, स्लांटिंग किजुन, स्लांटिंग फ्यूचर कुमो, बेरिश डाउन। और यहाँ से आप देखो 2018 फरवरी से लेके नॉन स्टॉप दिसंबर, जनवरी, अप्रैल 19 तक नॉन स्टॉप डाउनवर्ड कैंडल बनते हुए थोड़ा पॉज है, वर्क गिरता रहा। कभी भी इचिमोकू में इस टाइम फ्रेम में हमें बाय सिग्नल नहीं मिला। इनफैक्ट जो ट्रेडर लंबे समय तक एक स्टॉक को शॉर्ट कर रहा था मंथ ऑन मंथ एक्सपायर सेटलमेंट पर, उन्हें बहुत फायदा हुआ इसे डाउनवर्ड ट्रेल करने में। इसमें हमें एक चीज और सीखने को मिला कि जब कोई स्टॉक का डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा होता है और बड़े कैंडल नहीं बन रहे, छोटे छोटे सही हिसाब से एक ही एवरेज साइज की जब कैंडल बन रही होती है, तो किजुन भी उसी तरीके से स्लांट के संग, प्राइस के संग उसी गति में बढ़ता रहता है, या अप ट्रेंड में आप या डाउन ट्रेंड में। ज़्यादा ड्रामा नहीं होता है और ट्रेंड लंबा चलता है, तो फ्लैटनेस कम रहती है, किजुन बहुत दूर नहीं जाता है और आपको बहुत फायदा होता है उस समय उस ट्रेड में। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म बायर लंबा ट्रेड टानते हैं अपना। और यहाँ आप देखो आराम से इस ट्रेड टाटा मोटर में नीचे गिरते गया, थोड़ी देर साइडवेज हुआ, अल्टीमेटली जाके अप्रैल 2019 पर 185 के प्राइस में टर्न आया और डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें 385 में फरवरी 2018 में मिला। यानी कि 14 मंथ्स में 200 रुपए तक का डाउन ट्रेंड। आप एज एन पुट बायर, एज एन ऑप्शन कॉल सेलर, आप ऐसे स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर, आप अपना फायदा देखिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर भी नहीं हो, आप डेरिवेटिव नहीं करते हो, आप सिर्फ इन्वेस्टर हो, आपको कितनी देर तक 200 रुपए तक स्टॉक को बचाया कि आप इस बार जल्दी ट्रेड ना करें, आराम से इसे चलने दीजिए, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। क्योंकि वो आपको सिर्फ कट करेगा, आपको हर्ट करेगा, आपके कैपिटल ब्लॉक करेगा, लंबे समय तक आप दूसरे ट्रेड का फायदा नहीं उठा सकते। तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और एक ट्रेड को जितनी ज़्यादा लंबा ट्रेड रन कर सकते हैं करते हैं। तो ये रहा ये चैप्टर का एंड। अब हम समझते हैं किजुन का मैग्नेटिक इम्पैक्ट, कि वो हम उसे कैसे फायदा उस ट्रेड का हम कैसे ले सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।